नमस्कार, मैं हूं संजीत और आप देख रहे हैं मीडिया। और इस वक्त मैं हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में हूं और यहां के विधायक अवधेश सिंह हैं। हम आपको बताते चले कि ये फ्लिपकार्ट यहाँ से नजदीक है और ये जगह है, कौन सा जगह है ये? धोगट्टी चौक हुआ। धोगट्टी चौक, अफजलपुर धोगट्टी चौक है ये। और यहाँ आज की चौपाल हमने यहाँ लगाया है और यहाँ पर आइए जानते हैं जनता का क्या मत है, जनता का क्या राय है। सबसे पहले आपका परिचय बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार तिवारी, ग्राम धोगट्टी, पोस्ट सराय, जिला वैशाली का निवासी हूँ। वर्तमान समय में आपके क्षेत्र, आप जहाँ रहते हैं वहाँ की स्थिति क्या है? वहाँ किस तरह का कार्य हो रहा है? आपके विधायक, आपके मंत्री है, कोई ढंग का काम ये सब कर रहे हैं या नहीं? यहाँ का विधायक अवधेश सिंह को जब खोजा जाता है जिस वक्त में वो हाजिर रहते हैं, और चंदा माँ के बगल में वो अपना ऑफिस खोले हुए हैं, जो ऑफिस में प्रतिदिन विधानसभा चलता है तो नहीं आते हैं, न तो ऑफिस में वोट दिया वो भी नहीं दिया वो भी, जो आदमी पहुँचता है उसका काम जहाँ तक सक्षम होता है करते हैं। एक सवाल मेरा यह भी है कि मैं अक्सर सुनता हूँ, होली वगैरह भी मैंने सुना है, देखा है चैनल न्यूज वगैरह में, कि बिहार में शराब बंदी है लेकिन फिर भी जो है लोग शराब पीते नजर आए हैं। लोग शराब पी करके जो है विधि व्यवस्था को खराब करने का प्रयास किए हैं। क्या राय है आपका इसमें? देखिए, हम ऐसे यहाँ बीजेपी का पंचायती राज के जिला अध्यक्ष, मेरा नाम अशोक तिवारी है। 5 चीज बिहार में जरूर सुधरा है: सड़क सुरक्षा, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा। लेकिन शराब के मामले में नीतीश जी फेल है, और हम लोग जो वोट देते हैं वो भाजपा को देते हैं, नीतीश जी को नहीं देते हैं, क्योंकि नीतीश जी शराब के मामले में बिल्कुल ही फेल है। इनसे कंट्रोल नहीं हुआ। आज के डेट में भी हमारे गांव का एक मुसहर मंजिल गया है, शराब पीने के कारण ही मर गया है। शराब पीने के कारण मर गया। आपका कहना है कि आप भाजपा को वोट देते हैं, लेकिन आपका वोट तो फिर भी उन्हीं के झोली में जाता है, क्योंकि वे एनडीए में आ गए हैं। तो उनका तेजस्वी यादव जो कहा है जो पलटू चाचा है, तो किसमें कब रहते हैं उनका कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग को विश्वास उनसे हटा हुआ है। तो क्या अब आप लोग बीजेपी को वोट देंगे? हम लोग बीजेपी को ही देते हैं। लेकिन फिर आपका वोट तो गलत जगह चला जाएगा। गलत जगह जाएगा, अब वो साथ में है तो क्या करें, मजबूरी है। आप अवधेश सिंह से या फिर आप अपने विधायक या यहाँ की जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे? जनता से आह्वान करेंगे कि सड़क सुरक्षा, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये 5 चीज सही है, इसलिए वोट दीजिए। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम है दशरथ राय, पहतिया पंचायत है। जो भी बोले है अशोक जी वो सही है, बाकी कुछ भी बिजली है चाहे दारू है गलत है। दारू चल रहा है, बिकता है दारू, आप देखने को मिल रहा है दारू, दारू लोग पी रहे हैं, उससे ज्यादा पी रहा है। तो फिर शराबबंदी तो नहीं हुआ ना? नहीं हुआ। के लिए हम लोग वोट देंगे उन्हीं का, लालू जी। लालू जी को? लालू जी को क्यों? वो तो सुने हैं कि 20 साल तक जो सब खुलेगा, हाँ? वो आ जाएगा तो खुलेगा। तो ठीक है, शराबबंदी खोल देंगे, लेकिन लोग यह कहते आए हैं कि 20 साल तक वो राज किए, लेकिन बड़ी समस्या थी उस वक्त, जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे। पासवान जी कोई जाति पक्ष में कोई बढ़ाए, लालू जी रामविलास के उन्हीं का देने से यहाँ आए। तो चाहे हमारे बच्चे को कोई धोखा दे दे, हमारे बच्चे को कोई शिक्षा ना दे, दारू से खराब कर दे, फिर भी हम उसी को अपना राजा चुनेंगे। मानी इसी पासवान लोग के कैसे मिल रहा है, हम लोग के कैसे रुका? क्या चीज? दारू। आप लोग दारू नहीं मिल रहा है, पासवान लोगों को मिल रहा है? हाँ बिल्कुल। ये सच है क्या कि पासवान लोगों को दारू मिल रहा है? हम ये नहीं जानते, हम पीते भी नहीं है, लेकिन कभी जब जाते हैं ना गांव में तो लोग को देखते हैं जो नशा के हालत में। आज भी सुनाई दिया है, एक वार्ड कमिश्नर है पिंदर माझी, उसका भी लड़का शराब पी के मर गया। पहले जो पाउच मिलता था उसको इंजीनियर चेक करता था कि कितना अल्कोहल मिलाया जाए। आज उसको चेक करने वाला कौन है? जो मुफरवा दारू गरीब लोग पी के मर रहा है। तो वो नेताजी तो नहीं बनाते हैं? नेताजी नहीं बनाते हैं, लेकिन पाबंदी जब लगाए तो पूरे तरह ना पाबंद होना चाहिए। आ कहाँ से रहा है? आ रहा है, अब बनाता है। लोग भट्टी डेली सुनते हैं कि दियारा में ध्वस्त होता है और डेली चालू हो जाता है। उधर से लोग तोड़ के आता है भट्टी, या फिर चालू हो जाता है। हम लोग पेपर में पढ़ते हैं। तो क्या कानून का डर नहीं है उनको? कानून का डर रहता तो इसे करता। अब वो लोग हो सकता है कि मिली भगत होगा, ऐसा भी हो सकता है। इतना ट्रक धरा रहा है
हम जाता है कहाँ? प्रशासन लोग बेचता है। प्रशासन बेचता है। कहाँ से आ रहा है? जयपुर से आ रहा है, बंगाल से आ रहा सराय है। थाना के बड़ा बाबू सस्पेंड हुए हैं दारू बेचने में, जेल में थे। अभी बेल हुआ कि नहीं हम लोग को पता नहीं, लेकिन सराय थाना के बड़ा बाबू बेचते थे दारू। अच्छा। जिनको पकड़ा गया है वो जेल गए। उसमें से एक हवलदार भागने लगा तो उसको खैर के पकड़ा गया है कैदी वार्ड से। लोग दारू क्यों बेच रहे हैं? लोग दारू सवाल है ना। अब क्यों बेच रहे हैं? जो धंधा करता है गलत, उसका पेशा है, वो जाता है आता है, उसको कोई तो सवाल ये है, कट गया था कि दारू क्यों बेचते हैं लोग? आपने कहा कि थाना प्रभारी शायद बेच रहे थे दारू, तो सर सराय थाना के थाना प्रभारी बेच रहे थे दारू, वो हम लोग पेपर में पढ़े तो वो पकड़ा गए। बेचते हुए एक सिपाही भी था, हम लोग पेपर में पढ़े, जो भाग रहा था कैदी वार्ड से, उसको खरीद के वहाँ का प्रशासन पकड़ा। और ऐसा काहे हो रहा है? प्रशासन दारू बेच रहा है। प्रशासन को तो वेतन मिल रहा है बजाते, फिर वो दारू क्यों बेच रहे हैं? क्या बेच रहे हैं? उनको ज्यादा पैसा कमाने का हुर होगा, देखे हो कि और ज्यादा कमा ले। खरीदने वाले लोगों की हिम्मत कैसी है कि वो प्रशासन से दारू खरीद रहे हैं? वही ना, पेपर में दिया कि न्यूज में दिया, हम लोग पढ़े यहाँ, और सामने में प्रभारी थे, वो जेल में थे, दिल्ली जेल में पकड़ा हुए, हम लोग तो सुने। प्रशासन ही बेच रहे थे, पेपर में पढ़े। ये सराय थाना के बगल का बात, गलत काम नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था कैसा है? शिक्षा की व्यवस्था सही है, सड़क सुरक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, ये बिल्कुल सही है। पेपर लीक हो जाता है, विद्यार्थी परीक्षा देने जाते हैं और उसके बाद पेपर लीक हो जाता इसमें है। एक को वो अपना लवर के लिए कोई कर दिया, न तो ऐसा पेपर लीक उक नहीं होता है, कोई शायद कभी ऐसा कोई कर दिया, न तो और वो पेपर लीक वाला बात नहीं है। और मास्टर भी टाइम टू टाइम आते हैं, टाइम टू टाइम जाते हैं। डॉक्टर जो है, जब तक एक डॉक्टर नहीं आता है, एक डॉक्टर नहीं जाता है, दूसरा नहीं जाता है। पहले का बात था कि डॉक्टर है या नहीं है, मरीज मर जाए उससे कोई मतलब नहीं। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और सुरक्षा, प्रशासन भी अभी मुस्तैद है चारों तरफ। कहीं दंगा फसाद, अपहरण, डकैती, लूट फूट बहुत कम हो रहा है, बहुत कम हो रहा है। आप कह रहे हैं कि डकैती कम हो रही है, लूटपाट कम हो रहा है, लेकिन अभी पिछले दिनों जैसे नित्यानंद राय के जो है सो आपने पेपर में पढ़ा होगा कि नित्यानंद राय के भगीना जो है वो आपस में एक दूसरे को जो है सो गोली मार दी है। भाई भाई का, तीनों भाई का झंझट था, उसमें समझौता नित्यानंद राय का भाई जो आज के पेपर में भी दे रहा है, नित्यानंद राय के बड़े भाई जाके वहाँ समझौता करा दिए। दोनों भाई को अलग अलग घर बनाना था, 6 महीना में उनको घर छोड़ना था, लेकिन पानी के लिए कहीं भी औरत झंझट करा देता है। लेडीज लोग लड़ गए, इसके चलते दोनों भाई लड़ गया, अंत में गोली चल गया, जो अभी पेपर में पड़े। तो मतलब इसे महिला दोषी थी? महिला ने लड़ गई, महिला के चलते दोनों लेकिन भाई लड़ आपने गया। कहा कि महिला दोषी थी, और सरकार, वर्तमान सरकार और शासन प्रशासन और बहुत सारे एनजीओ ये कहते हैं कि महिलाओं के साथ जो है सो अन्याय हो रहा है और उस पर जो है सो उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। गृह स्तर पे, शिक्षा के स्तर पे, हर स्तर से उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। और आपका कहना है कि ये महिलाएं जो है करा रही है, सबके परिवार में विघ्न बाधा डाल रही है, तो सरकार सही या पब्लिक सही? झगड़ा तो महिला ही के लेके ही कहीं भाई भाई में झंझट होता है। महिला ही पहले लड़ती है, ऐसे किया तो ऐसे किया, ऐसे नहीं किया, दोनों को कान भरना चालू करता है और झंझट वही से शुरू होता है। अगर महिला दोनों समझदार रहे, भाई समझदार रहे कि दोनों अलग अलग से आई है, हम दोनों एक भाई है, एक पेट से आए हैं, तो झंझट होगा ही नहीं। तो लेकिन ऐसा समझने वाले कम लोग हैं। इसका दोष जो है सो महिला को जाता है क्योंकि महिला ऐसा करा रही है। अक्सर महिला नहीं, एगो दूगो ऐसा है कहीं जो महिला दूसरे को देख के जलती है। हाँ भाई ऐसे कहला, तू ऐसे कहला, हम ऐसे कहली, ये सब बात सुनता है अगर मर्द तो उसको टेंशन हो जाता है, भाई भाई में लड़ जाता है। आज बताइए गृह राज्य मंत्री, तो इनको मुख्यमंत्री का दावेदार है, और हम लोग चाहते हैं कि एक समय में मुख्यमंत्री बने नित्यानंद। अच्छा। और वैसे बहुत अच्छे आदमी है, इनको कोई नहीं है, एक बच्ची है और कोई नहीं है, जनता के लिए ही जीते। यहाँ कोई भी काम होता है, दुकान टाइप के खोल के बैठे हुए हैं, तो जो भी जनता जाता है इसका काम होता है, जहाँ तक संभव है वहाँ तक भी काम करते हैं। नित्यानंद राय नित्यानंद राय क्या क्या काम अब तक किए हैं? दो चार उपलब्धि उनका गिनाइए। फूल काम नहीं किए, बहुत सारा काम किया है। रोड बनवाया है, यहाँ हाई स्कूल में बच्चे बनवाए हैं, जहाँ कोई आदमी मर जाता है, किसी को कोई जरूरी है हॉस्पिटल जाना है, तो इसमें मदद करते रहते हैं।
क्या किसी गरीब की बेटी की शादी उन्होंने कभी कराया? गरीब की बेटी के शादी में अपना घर के दान देते रहते हैं, जाते रहते हैं। हमको आपको दिखा के देंगे, किसी को जाते हैं मदद करते हैं, तो इतना जनता है कैसे उनके साथ में? 2000 से वो जीतते ही आ रहे हैं। 2000 में जो विधानसभा में 95 में हार गए थे, 2000 में जो जीते, उसके बाद 2 बार वहाँ सांसद रहे। इस बार मंत्री है, गृह राज्य मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष रहे। अगर ईमानदार नहीं हो तो इतने बड़े पोस्ट पर कैसे? आपने कहा शिक्षा की व्यवस्था, हॉस्पिटल, सड़क सुरक्षा सब कुछ है, लेकिन अभी बीते दिन जो है लालगंज में एक बड़ी हादसा हुई, पत्नी ने करवाया, पेपर के माध्यम से जानकारी मिली। होली के दिन की घटना है। पति को जो है सो ईंट से फोड़ करके जो है मारा गया और उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया। कैसे देखते हैं इस घटना? तो नाजायज किया, और उसके साथ वो नाजायज किया, ये जानकारी हमको नहीं, जानकारी तो नहीं। और क्षेत्र में कहीं ना कहीं गोली चल ही जाती है, कुछ न कुछ हो ही जाता है, रोज पेपर भरा पड़ा रहता है। पहले बराबर बहुत होता था, लेकिन इनके शासन काल में बहुत कम हुआ है। ये दो जो ऐसा होता है, कोई अगर पिस्तौल भी लहराता है तो कल होके परसों होके जेल में बंद रहता है। एक नई पार्टी है जनसुराज, सुना होगा आपने? और जनसुराज को जानते हैं, बढ़िया से जान रहे हैं जनसुराज को। कौन है इसके सूत्रधार? प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर जी हैं। तो क्या रुझान है पब्लिक का? पब्लिक का रुझान अभी देखिए, वो है प्रशांत किशोर अच्छे आदमी है, ईमानदार है, लेकिन ये सोचते हैं कि हम भी पुलिस बन जाए तो इतना जल्दी संभव नहीं है। क्या किसी एक व्यक्ति के सोचने से व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है? नहीं हो सकता है। यहाँ वोट जितना भी है, जदयू बीजेपी का है, नहीं तो राजद का। लड़ाई दो में ही है। अब तो तीसरा विकल्प है ना? तीसरा विकल्प तो दोनों में से नहीं न टूट सकता है। अगर ये काट लेते हैं वोट बीजेपी का, तो बीजेपी का लोग भी समझ नहीं है कि इनको वोट देगा और सरकार को गिरा लेगा। मतलब जो हमारे लिए सोचेगा, हमारे लिए जो व्यवस्था परिवर्तन चाहेगा, जो सोचेगा हमारे लिए, हम उसको क्यों नहीं चुनेंगे? हमारा मतलब ये नहीं है कि हम आपको प्रशांत किशोर जी को कह रहे हैं कि देने के लिए, लेकिन मेरा एक सवाल है कि अगर कल के डेट में लालू प्रसाद यादव इस कार्य को करके दिखा दे, या नीतीश जी इस कार्य को करके दिखा दे, या प्रशांत किशोर जी इस कार्य को करके दिखा दे, फिर भी हम जाति का जो समीकरण है उसको लेके क्यों चलेंगे? यहाँ कूट कूट के ज्यादा माने जातिवाद भरा हुआ है बिहार में। लोग जातिवाद ही अभी जो है ना, यादव और मुसलमान दो आदमी में, मुसलमान में 100% और यादव में 90% वोट जाता है राजद को, और बाद बाकी जितने कास्ट है उसका वोट बीजेपी में जाता है। और अगर जब उनके साथ में है तो मजबूरी में जा रहा है उनके साथ, नहीं तो हम लोगों को कष्ट है कि दोषी आदमी को सजा नहीं मिलता है। निर्दोषी को, जो निर्दोष आदमी है, कभी शराब का काम नहीं किया, वो भी करता है कोई और फंस जाता है दूसरा। बहुत ऐसा देखने को मिला है। क्या परिचय है आपका? रजनीकांत। क्या करते हैं? हम तो सर ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी करते हैं। क्या चीज चलाते हैं? सर चलाते हैं जनरल, जैसे मालिक का होता है गाड़ी। इतना अच्छा लंबा चौड़ा पर्सनालिटी था, नौकरी क्यों नहीं किया आर्मी का? क्या करे सर, आर्थिक स्थिति इतना कमजोर है जो ये जूझ रहा है। ये तो आर्मी की नौकरी में तो आर्थिक स्थिति से कोई मतलब ही नहीं, तो शारीरिक दक्षता देखता है वहाँ। सर सब आर्थिक स्थिति पढ़े लिखे कि नहीं आप ये बताइए? पढ़े हैं, हाँ। लेकिन सर क्या करे, गरीब। कहाँ तक पढ़ाई किए? गरीब घर से बिलोंग कर रहे हैं। कहाँ तक पढ़ाई किए? ग्रेजुएशन फाइनल करके हम ग्रेजुएट करके, ये देखिए ग्रेजुएट करके और तब आप गाड़ी चला रहे हैं। क्या करे सर? क्या चीज का गाड़ी चलाते हैं, किस कंपनी का? सर अभी तो चला रहे थे फ्लिपकार्ट का, लेकिन अभी मालिक पैसा देने में दिक्कत कर दिया तो छोड़ दिया। फ्लिपकार्ट कितना पैसा देता था? अब कहाँ दे रहा है सर, 15,000 ऐसे ही देता है। खाना खाइए, दूर से 24 घंटा का नौकरी है। 15,000 मतलब 16,000। 16,000 मतलब महीना। महीना, यानी 500 कुछ रुपए का रोज, खाना पीना सब उसी में। पत्नी भी नौकरी करती है? नहीं, सिर्फ आप करते हैं? बच्चे फिर उसी में पढ़ाई कराना है? 3 बच्चे। तो आपकी तो पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, आपको आगे, लेकिन हम पिताजी का अकेला बच्चा है। अच्छा, एक ही बेटा थे? तो लेकिन अब क्या करे, उनका भी अब गरीबी स्थिति है।
बहन तीनों बड़ी थी 3 बहन थी। जी। तीनों का शादी करते करते पापा जी को पैरालाइसिस मार दिया। तो अब क्या कर सकते हैं, सब तो आर्थिक स्थिति कमजोर। अच्छा, मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहेंगे? सर मुख्यमंत्री तो युवा बनना चाहिए अच्छा, आपके पास जो विकल्प, काम करे। देखिए आपके पास विकल्प है नीतीश कुमार यानी एनडीए, आपके पास विकल्प है तेजस्वी यादव, आपके पास विकल्प है प्रशांत किशोर। तीन विकल्प है भी आपके पास ना, इनमें से किनको चुनना चाहिएगा? सर इनमें से जो अच्छा काम करे। आप कैसे जज करेंगे कि अच्छा काम ये करेंगे? वोट से पहले कैसे जज करेंगे? आपको कौन बेहतर लगता है इसमें? सर अभी तो फिलहाल 17 महीना में अच्छा ही काम किया था डिप्टी सीएम जाके तेजस्वी यादव। तो आपका क्या कहना है तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव को कहना चाहते हैं जीत जाए, युवा पर ध्यान दे, गरीबी खत्म करे, बिहार को अच्छा बेहतर ऊंचाई पे पहुंचाए, तभी तो नाम होगा। और नहीं तो और क्या होगा। लेकिन उनके परिवार से 15 साल राज किए, उसमें जो समस्या थी आप सर वो राज किए तो तेजस्वी यादव तो नहीं राज किए ना, लालू यादव किए। तो लालू यादव जी का तो अब खत्म है कहानी, वो तो मर जाएंगे 2-4 साल 5 साल चाहे 10 साल में। लेकिन नवयुवक मुख्यमंत्री और शिक्षा देने लायक आदमी होना चाहिए। उसी को सभी आदमी का, ये नहीं जो मेरा ही सहयोग से, सभी आदमी का सहयोग से वैसा चुन के बनाया जाए जो, ताकि ये जो गरीब राज्य में जो घोषित है ये बिहार, जो कम से कम ऊपर उठे और कहीं भी बिहारी को मान सम्मान मिले। नहीं अगर ये उठेगा तो कभी नहीं मिलेगा, दूसरे राज्य में जाके गाली ही खाना पड़ेगा बिहारी को। आपका घर कहाँ है? सर मेरा घर समस्तीपुर जिला पड़ता है। समस्तीपुर जिला पड़ता है। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री एक युवा चेहरा बनना चाहिए, ठीक है, और वो युवा चेहरा तेजस्वी यादव है। आप कितना सहमत है? आप किनको मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? हम तो नित्यानंद राय को कहते हैं, सबका अपना अपना विचार है। हाँ, अपना विचार है, हम तो कहते हैं भी ठीक है, उनको हटा के नित्यानंद राय को बना दिया जाए, वो भी ठीक है। इन 3 चेहरे में से कौन बनेंगे? अगर देखा जाए नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर और एक और है तेजस्वी यादव। बीजेपी में लड़ाई दुइयों में है, बीजेपी यहाँ नहीं तो राज है। जदयू का यहाँ जोरे जोरे चल रहा है, इसलिए जदयू भिगा रहा है। प्रशांत किशोर की लड़ाई नहीं है? प्रशांत किशोर है अभी पूरा चर्चित में नहीं। अच्छा, वो चर्चा में नहीं है? चर्चा में नहीं है प्रशांत किशोर, हम लोग के इलाका में वो भी समर्थन देते हैं। लेकिन आज तो उनकी एक बहुत बड़ी रैली जो है पटना के ये महुआ के गांधी मैदान में हो रही है। हम लोग को जानकारी नहीं है, हम लोग को इस विषय में कोई जानकारी है नहीं, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं? आपके क्षेत्र से कोई खबर नहीं दिया? ना, हम लोग को कोई खबर नहीं है। सब लोग जानता है कि बीजेपी का आदमी है, इसलिए कोई हमको नहीं बताता है। दूसरा पार्टी का और नहीं बताता है तो हम पसंद भी नहीं करते हैं। बताएगा तब न जानेंगे। ऐसे हम उनका नाम जानते हैं, प्रशांत किशोर जी का, आदमी अच्छे हैं, कुशल आदमी है, ये जानते हैं। लेकिन हम लोग जो जीतेगा उसी को देंगे वोट। यहाँ सर जो अच्छा काम हो उसी को बनाया जाए, और यहाँ जब तक घुसखोरी दुनियादारी खत्म नहीं होगी तो मान लीजिए गरीब तो रहेगा ही। अमीर आदमी को तो घूस लगता नहीं है, सीधा सवाल है, गरीब आदमी का काम होता नहीं। तो आप देख रहे थे ई मीडिया, और आज की चौपाल में क्या कुछ अच्छा लगा आपको? आप कमेंट करके हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए। अगली खबर के लिए ई मीडिया में बने रहिए। धन्यवाद।